हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट कर लिया है 2019 सेट 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है एक ही खंड करना है, 2 सवाल दिए जाएंगे और ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसे काफ़ी ध्यानपूर्वक करना। 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आपका है, निम्न समीकरणों के समूह को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये जो हमें समीकरण दी जा रही हैं, इन्हें हमें आव्यूह विधि से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस समीकरणों से आव्यूह विधि में यानी मैट्रिक्स रूप में इसे लिखेंगे। हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इनके। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इनके गुणांकों को मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। जैसे पहली समीकरण के लिख रहे हैं हम, तो पहली समीकरण का एक्स का गुणांक कितना है 3, फिर वाई का गुणांक कितना है 1 + 1, जेड का गुणांक कितना है +2, लिख दिया। तो ये तो लिख के हमने पहली समीकरण की। अब दूसरी समीकरण के लिखते हैं इस वाली के। तो इसका एक्स का गुणांक कितना -2, वाई का गुणांक कितना +3, जेड का गुणांक कितना +1। जब कुछ नहीं होता तो +1। ठीक, यानी जब कुछ नहीं लिख रहे इसके आगे चिन्ह प्लस का लग रहा है तो 1 रहेगा गुणांक। ठीक है, इसके बाद तीसरी समीकरण, इसके आगे कुछ नहीं लिख रहे तो 1, वाई का हो जाएगा कितना +2, जेड का कितना हो जाएगा 1। ये तो हो गए हमारे गुणांक इनके। ठीक है, अब लिखेंगे हम एक्स, वाई और जेड, क्योंकि ये समीकरण एक्स वाई जेड में तो तीनों हमने वेरिएबल लिख लिए। अब इसके बाद जो राइट साइड में तीनों लिख रहे हैं 3, 3 और 4, ये हमें लिखने राइट साइड में इधर बराबर से इधर। ठीक है, और हमें इन्हें जो है मान लेना है। माना क्या, हम इसको मान लेंगे कैपिटल ए, इसको कैपिटल एक्स, इसको कैपिटल बी। ठीक है, तो ये समीकरण बन जाएगी ax = b। अब हम दोनों साइड लेफ़्ट साइड में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इन्वर्स a x, a इन्वर्स b। ठीक, दोनों साइड करी हमने। तो a इन्वर्स यानी कि जो a इन्वर्स a है ये आपका बन जाएगा i, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो, और ये हो गया a इन्वर्स b। और i की गुणा यदि आप किसी भी मैट्रिक्स से कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स ही आ जाता है, i हट जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x = a इन्वर्स b। ठीक, ये समीकरण आ गई। समीकरण नंबर चाहो तो इसे 1 दे दो नाम। अब हमें x का मान निकालना है, यानी x क्या आपका, x तो आपका यही है x y z, और a आपका क्या है ये लिखा हुआ है। इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं, लिखने को मैंने लिख के नहीं है यहाँ पर। a का मान ये लिख सकते थे, x का ये और b का ये। ठीक, अब हमारा x तो ये है ही। x का मान निकालने के लिए आपको स्मॉल x, y और z तीनों के मान हमें फाइंड करने होंगे। और ये फाइंड करने के लिए हमें a इन्वर्स और b दोनों b तो हमारे पास है, a इन्वर्स फाइंड करना होगा। a इन्वर्स की मल्टीप्लाई b से करनी होगी। ठीक है, तो a इन्वर्स कैसे निकलेगा। अब a इन्वर्स निकालने के लिए आपको a का सारणिक निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ निकालनी पड़ेंगी। अब एडजॉइंट a और a, सबसे पहले a का सारणिक निकालते हैं हम। ठीक है, a का सारणिक जो भी एलिमेंट लिखे हुए थे मैं उसे सारणिक में लिख देता हूँ। ये हमारा a था तो इसे सारणिक रूप में लिखना, 3 1 2, 3 1 2, और था -2 3 1 1 2 1, ये था। इसे सोल्व करना, इस सारणी को हमें सोल्व करना। तो सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व हम कर रहे हैं r1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस r1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 3 लेंगे, पहले प्लस का चिन्ह लग रहा है तो प्लस लिखेंगे। इसके बाद हमारी ये रो और ये वाला कॉलम ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इन चारों एलिमेंट को सोल्व करना चाहो तो आप पहले सारणिक रूप में भी लिख सकते हैं इन चारों एलिमेंट को, 3 1 2 1। ठीक, अब लगाएंगे माइनस का चिन्ह। सोल्व नहीं किया, बस मैंने इतना कर दिया। अब लगाएंगे माइनस का चिन्ह, इस 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 एलिमेंट बचेंगे, पहले तो हम 1 लिखेंगे, 4 एलिमेंट लिख देंगे। अब -2 1 1 1। ठीक, यह जाएगा। अब लिखेंगे +2, अगला वाला एलिमेंट आपका ये वाला एलिमेंट इसके रेस्पेक्ट में, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इन चारों को लिख दो, -2 3 1 2 लिख दिया। इन्हें हटा सकते हो। ठीक है, अब इन्हें सोल्व करना, तो इन्हें सोल्व करने के लिए 3, इससे सोल्व करना हमें मैट्रिक्स रूप को। तो हम 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 3 × 3 माइनस लगाएंगे फॉर्मूले के अनुसार। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 1 से, तो 2 × 2 होगी गुणा। अब इन्हें चाहो तो हटा सकते हो, इनका कोई काम नहीं है यहाँ पर, मैं हटा दूंगा। ठीक है,
अब ऐसी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 2, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले के अनुसार, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो यही आ जाएगा, ठीक, +2। अब -2 की 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस लगाएंगे 3 ही कम 3, ठीक, इन्हें तो हम हटा ही देंगे। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब इससे सोल्व करेंगे तो 3 अंदर आ गया +1, -1 गुणा -3 +2 गुणा -7, 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 ही कम 3, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो गया तुम्हारा 6 - 14, ये हो जाएगा तुम्हारा -8, यानी ए सारणिक का मान आ गया -8, जो कि 0 नहीं है। 0 होता तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। ए का सारणिक आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है एडजॉइंट, ए का एडजॉइंट है। ए का एडजॉइंट निकालने के लिए आपके पास अब हमें आव्यूह बनाना पड़ेगा, आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को जो है मैं बड़ा करके लिख देता हूँ अभी। यहाँ पे बनाएंगे डैश का निशान, या हम इसकी जगह टी भी बना सकते हैं। इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। जो भी ये मैट्रिक्स आएगी हमारे, इसका हमें ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज में हम करते हैं रो को कॉलम में बदल देते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक चिन्ह लगा दीजिए इसका, ठीक है, डैश का निशान लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर तो सबसे पहले जो रो बनेगी वो हमारी यही बन जाएगी, ये जो लिख रही है, ये जो एलिमेंट लिख रहे हैं यही वाले बन जाएंगे। 3 - 2, 3 - 2, ठीक। और यहाँ पर जो निशान लगाएंगे अपने, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चिन्ह चलेंगे, ऐसे प्लस माइनस, प्लस से शुरुआत होगी तो यहाँ लग गया प्लस का साइन, अब लग गया माइनस का साइन, ठीक है। और ये अंदर वाला लिख दो -2 -1, अब प्लस का निशान लगाएंगे, और ये अंदर वाला लिखेंगे ये -4 -3, ऐसे ही पूरे उसमें लिखेंगे हम, ए के रेस्पेक्ट में, ए से कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब हम जो है, यानी कि जो हमने फर्स्ट वाले रो थी हमने इसके अनुसार तो लिख दिए, अब हमें लिखने हैं सेकंड रो के अनुसार, ठीक है। अब सेकंड रो के अनुसार लिखने हैं तो मैं इसे थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ लिखने के लिए। इसे देखने के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ बस, ठीक है। मैंने यहाँ रख लिया, ये बाद में हटा दूंगा मैं। अब जो है हम इसके रेस्पेक्ट में करेंगे -2 के, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, इसके वाले चिन्ह से अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें फॉर्मूले के अनुसार जो मैंने ये लिखा है ये वाले चिन्ह लगेंगे, तो माइनस लगाया, और ब्रैकेट के अंदर कौन से एलिमेंट लिखेंगे, ये रो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक। इसके बाद ये 4 एलिमेंट बचे, इन चारों की, यानी 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले के अनुसार, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, अब अगला चिन्ह प्लस का लगाएंगे, और ये सब हटा देता हूँ मैं। अब मैं करूँगा इस 3 के रेस्पेक्ट में, तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचे, तो 3 की मल्टीप्लाई पहले 1 से करेंगे, 3 ही कम 3, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले के अनुसार, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 ही कम 2, माइनस लगाएंगे। अब ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, +1 के, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट, ये 4 एलिमेंट बचे, 3 दूनी 6, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, ठीक। ये हमारे पास 2 रो तो यानी 2 चीज़ तो हो गई। अब हमें अब इसे और सोल्व करना है तीसरी रो को, तो यहाँ लगाएंगे प्लस, ब्रैकेट लगा देंगे, इस 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट, ये 4 एलिमेंट बचे, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही कम 1, माइनस लगाएंगे, 3 दूनी 6, माइनस, ठीक है। इसे भी फिर से हटा देता हूँ मैं। अब हम करेंगे इस 2 के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये वाला ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट, 4 एलिमेंट बचे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 ही कम 3, माइनस लगाएंगे, और -2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस का 4, लेकिन माइनस फॉर्मूले में पहले ही है तो ये +4 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। अब अगले एलिमेंट का करेंगे ऐसे, नेक्स्ट एलिमेंट आपका ये 1 है, ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 9, माइनस लगाएंगे, 2 ही कम 2, -2 माइनस माइनस प्लस, ठीक, ये आ जाएगा। अब इसका कोई काम ना है, समझाने के लिए था ये तो बस, ना इसका कोई काम है, ये भी समझाने के लिए था। यहाँ पर ट्रांसपोज का निशान है, ठीक है। अब हमें इसे सोल्व करना है बस, तो छोटा कर देते हैं इसे, ये हो जाएगा +1
3 में से 1 घटा देंगे, -3 अंदर है माइनस बाहर है तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, माइनस के साथ ये हो जाएगा तो -3 बचेगा अंदर तो +3, ये +1, ये +5 अंदर बच रहा है, बाहर माइनस है तो बाहर माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस के 5 हो जाएगा, ये माइनस के 7 हो जाएगा और ये +11 हो जाएगा और ये ट्रांसपोज का निशान। ये क्या है हमारा एडजॉइंट ए। तो फाइनल में बस अब हम इसे एडजॉइंट ए को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बस इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के लिए रो को कॉलम में बदल देंगे। ये R1 है, इसे कॉलम में बदल दो, 1 3 -7 ऐसे लिख देंगे इसे, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरी वाली रो को बदलेंगे, R2 को बदलेंगे तो 3 1 -5। अब R3 को बदलेंगे तो -5 -7 और 11, तो ये आगे बदल गए ठीक है। अब ये हमारा एडजॉइंट ए भी निकल गया। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 एडजॉइंट ए और 1 सारणिक ए बटे और एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला यानी ऊपर एडजॉइंट ए है, चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई थी सारणिक ए की वो कितनी आ गई, -8 और एडजॉइंट ए हमारे पास ये है पूरा, ये जो वैल्यू रखी ऊपर 1 3 -5 3 1 -7 -5 और 11, ये आ गई हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू। अब ए इनवर्स का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 इस वाली में रखना है, ठीक है। ए इनवर्स और बी का मान तो हमें जैसे ही लिख देंगे पुट इन फर्स्ट, यानी ए इनवर्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यानी ए इनवर्स बी है ये, तो ए इनवर्स की वैल्यू तो ये लिख रही है हमारी -1/8, ठीक है। ये माइनस चाहिए यहाँ रख लो और ये हो जाएगा 1 3 -5 3 1 -7 -5 11। अब हमें बी का मान रखना है, तो बी का मान शुरुआत में हमने लिखा था, ये शुरुआत में हमने लिखा था, इसे माना था बी, तो 3 3 4 3 3 4, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 3 3 4। अब हमें देखो ये जो मैट्रिक्स है आपका ये 3/3 का, यानी 3 ही तो इसमें कॉलम है, 3 ही रो हैं, इसमें 3 तो रो हैं, 1 कॉलम है, तो हम जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 3 3 ये तो हट जाएगा सेम और ये बचेगा, तो यानी कि आपके मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगा वो 3/1 का होगा, यानी उसमें रो तो 3 होंगी, कॉलम 1 ही होगा, तो इस टाइप से मल्टीप्लाई होगी आपकी, ठीक है। पहले एलिमेंट की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, ठीक। तो अब हम चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 1 की पहले 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 ही कम 3, फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 3 3 9 प्लस जोड़ते रहेंगे ना, -5 की 4 से होगी तो माइनस का 20, 5 चौक 20, पहली रो आ गई आपकी, और यही बस यहाँ तक ही करना है इसमें। अब दूसरे वाली रो की करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई पहले 3 से होगी, 3 3 9 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी +3 -7 की 4 से होगी, 7 चौक 28, 7 चौक 28 माइनस का 28 आ जाएगा, +3 -28, ठीक। अब ऐसे तीसरे वाले कॉलम की -7 की 3 से होगी तो 7 या 21 माइनस का, -5 की 3 से होगी माइनस का 15 और 11 की इससे होगी तो 11 चौक 44 प्लस का 44, ये आएगा सॉल्व करने पे आपका जो ये आया है क्या, x माइनस का 1/8, चाहो तो इसे माइनस को यहीं लिख दो माइनस, ठीक। अब ये इसे सोल्व करेंगे तो 12 - 20, ये भी 12 - 28, ये कितना हो जाएगा आपका 6, माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगे, 3 5 और 1 4 और ये 3 -36 प्लस 44, बस इसको सोल्व करना है, ठीक। ये आ जाएगा ऊपर -8, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा -16 और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा +8, ये आ गया। अब अंदर जो है इस x की जगह तो ये स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z लिख देंगे, और ये जो -8 लिख रहा है जब ये मैट्रिक्स में जाएगा तो डिवाइड करेगा तो सारे एलिमेंट को करेगा, तो सारे एलिमेंट में -8 बटे -8 -16 बटे -8 और 8 बटे -8, ये सब जगह बटे में चला जाएगा। अब बस इसे डिवाइड कर दे, x y z, -8 से -8 करेंगे तो 8 कम 8, -8 से 16 करेंगे 8 दूनी 16 और -8 साढ़े माइनस का 1, ठीक है। इससे कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो x का मान कितना जाएगा 1, x का मान +1, ठीक, y का मान आपका +2 और z का मान आपका -1, ये तीनों मान आ गए हमारे पास। हमें x y z के मान ही चाहिए थे, x y z यानी कि हमें क्या चाहिए, हल करना था हमें, तो हल कर दिया हमने अवयव विधि से और x y z के मान हमारे पास आ गए। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, चलिए करते हैं उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 7वें एकक है जो भी कि हमें करना है ये, चलिए इसका इन्वर्स फाइंड करना है हमें, ये इन्वर्स फाइंड करते हैं। कोई भी एक करना था, कोई भी एक कर सकते हैं एग्जाम में आप, ठीक है, जो भी आसान लगे आपको।
अब चलिए ऐसा करते हैं, ए हमें दे रखा है ये इन्होंने, ए बराबर 1 1 3 -2 -4 ठीक है। ये इन्वर्स फाइंड करना है इसका। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है इन्वर्स का, एडजॉइंट ए और सारणी के। एक तरीका तो यह है, एक तरीका दूसरा। जब तक उस नाम से ना कहा जाए मत करो, जोन सा आसान लगे उससे कर दो। अभी फ़िलहाल मैं ये वाला तरीका सिखा रहा हूँ तो इससे करता हूँ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी हमें ए का सारणिक निकालना होगा और ए का एडजॉइंट। तो ए का सारणिक निकालने के लिए सबसे पहले ए का सारणिक निकालेंगे। सारणिक का निशान ऐसा लगता है 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4। तो इसे सोल्व करेंगे तो हम पहली रो के रेस्पेक्ट में हम सापेक्ष सोल्व कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस +1 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ये इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। 3 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे, 3 चौक 12, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले के अनुसार। 4 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो 3 चौक 12 +12, तो ये +12 ऐसे ही लिखा जाएगा। वो माइनस तो फॉर्मूले के अनुसार है वो, ठीक है। अब इन सबको मैं हटा देता हूँ। अब हम करेंगे इस -1 लिखेंगे, ठीक। अब हम इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -4, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले के अनुसार। -2 की मल्टीप्लाई -3 से होगी तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, और चिन्ह यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसे हटा देता हूँ। अब तीसरा एलिमेंट बचा हमारा +3। ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचे। +1 की -4 से होगी तो -4, माइनस लगाएंगे। -2 की +3 से होगी तो 3 दूनी 6, -6, तो माइनस माइनस प्लस। तो अब इसे सोल्व कर लेंगे तो ये माइनस का 24 हो गया, माइनस का 10 तो +10 हो जाएगा। ये +2 या 3 दूनी 6, प्लस का 6 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दी हमने उसकी, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस का 16 -24। जब इसे आप सोल्व करोगे 4 और 4 8, माइनस का 8 आ जाएगा। ए का सारणी का मान -8 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ए इन्वर्स का अस्तित्व है। तो इन्वर्स अब हमें एडजॉइंट फाइंड करना होगा इसका। तो सबसे पहले मैं जो ये है इसको कॉपी करता हूँ लिखने के लिए वहाँ पर। ये मैंने कॉपी कर लिया, मैं इसे लिख देता हूँ साइड में। हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। तो हमें एडजॉइंट ए निकालना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बड़ा सा सारण मैट्रिक्स बनाएंगे, ट्रांसपोज का निशान लगाएंगे, प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस, ठीक है। इसे मैं और दूर कर देता हूँ, फिर प्लस और ये, ठीक। फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लिख लेंगे आप ऐसे। अब इनके अंदर क्या क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। तो पहले के अंदर तो जो हमने पहली रो के अनुसार इन्हें सोल्व किया था ना, तो वो हमारे पास होते ही हैं लिखे हुए, ये लिखने पहले वाले में -12 -12। फिर दूसरा -4 -6, तीसरा हमें लिखना -4 +6। पहले वाला तो ऐसे ही सोल्व हो जाता है। दूसरे वाली रो के अनुसार इसे हमें सोल्व करेंगे, तो दूसरी रो के अनुसार यानी इसके ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। 1 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे। अब -4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, ठीक। ये हमने सोल्व कर दिया। अब इन्हें हटाएंगे। अब जो है, अब ये +3 के रेस्पेक्ट में होगी मल्टीप्लाई, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 की मल्टीप्लाई -4 से होगी तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले के अनुसार। -2 की मल्टीप्लाई +3 से होगी तो माइनस का 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इन सबको हटा देंगे। अब इसके बाद जो है हम माइनस यानी ये वाले इसके अनुसार करेंगे, तो ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम कैंसिल आउट। अब हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे, +1 -4 की मल्टीप्लाई करो, -4 माइनस लगाओ, -2 की मल्टीप्लाई होगी +1 से, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यानी ये भी कंप्लीट होगी हमारी रो। अब हम जो है तीसरी रो के अनुसार हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तीसरी यानी कि ये वाली के इसके अनुसार, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो अब हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे, +1 की मल्टीप्लाई -3 से होगी तो -3, माइनस लगाएंगे
+3 की मल्टीप्लाई +3 से करेंगे तो 3 3 9। अब हम ये तो होगी हमारे पास, इसे हटाओ। अब जो है तीसरे यानी कि ये इस एलिमेंट के सापेक्ष होगी, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट। +1 की -3 से मल्टीप्लाई करो तो -3, माइनस का चिन्ह लगाओ। +1 की +3 से करेंगे तो प्लस का 3 यानी 3 आएगा, तो वैसे का वैसे लिख दो। फिर से इसे हटाता हूँ मैं, ये तो मुझे हटाने पड़ रहे हैं, आपको जो है देखना है, बस ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद -4 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये रो ये कॉलम कैंसिल आउट। +1 की +3 से मल्टीप्लाई करो, +3 माइनस लगाओ, +1 की +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ये आ जाएगा। अब मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लिख लूँगा, ठीक है। तो ये आएगा। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो ये आ जाएगा आपका। सोल्व करने के बाद एडजॉइंट ए बराबर -12 या -12 -24 हो जाएगा। ये -10 यानी +10 हो जाएगा। बाहर माइनस था तो प्लस हो जाएगा, अंदर बचेगा +2 तो +2 ही लिख दो। यहाँ आ जाएगा 12 में से 4 घटा दो तो +8 +8 तो यानी बाहर माइनस है तो -8। +6 में से -4 घटाओगे तो प्लस का 2 बचेगा। -4 में से 2 घटाओगे -2, माइनस +2 आ जाएगा। 9 -3 -9 -12 बाहर प्लस है तो माइनस का ही रह जाएगा। माइनस के 6 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 6 3 में से 1 घटाओ 2। अब लेना हमें इसका ट्रांसपोज, ठीक। ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ए, रो को कॉलम में बदल दो तो ये आ जाएगा -24 +10 2। पहली वाली रो थी है, इसको हमने कॉलम में बदल दिया। दूसरी वाली को -8 2 2, तीसरी वाली को -12 6 2, तीनों ही बदल दिए हमने, ठीक है। अब हमारे पास एडजॉइंट आ चुका है। अब हम जो है ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ए बटे ए का सारणिक, दोनों की वैल्यू पुट करो। ए का सारणिक का मान क्या आया, 1 बटे -8, सारणिक ए का मान क्या आया था -8। अब हमारे पास ए इनवर्स के एडजॉइंट ए कितना आ गया, ऊपर लिख रहा है, ठीक। इसको हमें यहीं लिखना है, तो इसे लिखना है, ठीक है। मैं लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये आई गया। अब हमें इसे सोल्व करना है, यानी -8 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, भाग करनी है। तो जैसे ही -8 के अंदर भाग करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, माइनस के 24 है, -24 को आप दोगे -8 से भाग, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 दिया 24, ये तो आएगी +3। ऐसे ही -8 से जब -8 को भाग देंगे, 8 का 8 प्लस का 8, ऐसे ही ये हो जाएगा 12/8। ये आएगा तुम्हारा -12/8 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। इसे तो रफ में भी सोल्व कर सकते हैं, -8 -12 माइनस से माइनस गया, 4 तिया 12 4 दूनी 8, ये आएगा तुम्हारा सोल्व हो गया प्लस का 3/2, ठीक है। अब ऐसे इसे सोल्व करो, ये रफली सोल्व कर सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे तो +10 को जैसे ही -8 से भाग दोगे तो 2 पंजे 10 2 चौक 8, माइनस का 5/4 -5/4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे 2 को भाग दोगे तो ये हो जाएगा 2 बटा -8 यानी 1/4 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब 6/8 6/8 6 बटे -8 तो 2 से भाग दोगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो माइनस का 3/4 आ जाएगा। अब ऐसे इसे करेंगे 2 को तो ये भी कितना जाएगा, -1/4। अब इस वाले 2 को भी करेंगे तो -1/4 -1/4, तीनों ही -1/4 आ गए, तो ठीक है। यहाँ तक आ गए हम, भाई यही आंसर है आपका। इसे चाहो तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 3 1 3/2 माइनस के 5/4 माइनस का 1/4 माइनस का 3/4 माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 और माइनस का 1/4, ये इसका फाइनल आंसर है। इनवर्स हमारा ज्ञात हो चुका है और हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अभी हमें 2 क्वेश्चन और करने हैं इसी साइड 1 के, ठीक है। दोनों साइड 2 क्वेश्चन और करते ही हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।